दिल्ली में बड़े विस्फोट से पहले कहां कहां घूम रही थी ये मौत वाली कार, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। न्यूज़ फॉर नेशन की टीम लगातार आपको अपडेट दे रही है कि किस तरीके से दिल्ली में ये बड़ा विस्फोट हुआ और इसके पीछे कौन है और किन किन जांचों की अभी रिपोर्ट आई है। इन सभी चीजों के बारे में न्यूज़ फॉर नेशन लगातार आपको अपडेट दे रहा है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह पता चल रहा है कि कार कहां कहां घूम रही थी विस्फोट से पहले। उसके बारे में जानकारी जो हम आपको विस्तार से देते हैं। दिल्ली में सोमवार शाम लाल किला के पास हुए धमाके को लेकर जांच में कई नए खुलासे हुए हैं। पुलिस को कार और उसके चलाने वाले उमर के बारे में यह डिटेल मालूम हो गई है कि दिल्ली में कार सबसे पहले कहां देखी गई थी। सफेद रंग की हुंडई i20 कार धमाके से कुछ घंटे पहले कनॉट प्लेस और मयूर विहार जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में देखी गई थी। बाद में शक के घेरे से बचने के लिए आत्मघाती हमलावर उमर नबी ने कार को चांदनी चौक के सुनहरी मस्जिद पार्किंग में खड़ा किया था। सूत्रों के मुताबिक कार 10 नवंबर की दोपहर 3:15 बजे पार्किंग में दाखिल हुई और 6:30 बजे के आसपास बाहर निकली। जांच में सामने आया है कि कार 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक अलीगढ़ की अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़ी थी, ठीक उसी जगह जहां एक स्विफ्ट डिजायर कार भी खड़ी थी। स्विफ्ट का कार जो है डॉक्टर मुजम्मिल शकील के नाम पर रजिस्टर्ड है। शकील को हरियाणा के फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक बरामदगी के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इस कार के रजिस्ट्रेशन डॉक्टर शाहीन सईद के नाम से है। उसने ठिकाने से असॉल्ट राइफल्स और गोला बारूद भी मिले हैं। जांच एजेंसियों को शक है कि इस धमाके में अमोनियम नाइट्रेट के साथ हाई ग्रेड मिलिट्री एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया है। गौरतलब है कि धमाका सोमवार शाम 6:52 पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुआ है, जिससे इलाके में खड़ी कई गाड़ियां जो है क्षतिग्रस्त हो गई और 9 लोगों की मौतें हो गई थी, ऐसा अपडेट आया था। लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ चुका है और 12 लोगों के मौत के आंकड़े जो है अब तक सामने आए हैं और कई सारे लोग जो है घायल भी हैं, क्योंकि कई सारे लोग जो है इस विस्फोट के समीप में आ गए थे या यूं कह लीजिए कि उसके एरिया में आ गए थे, जिसकी वजह से कई सारे लोग घायल हो गए हैं। और कहा यह जा रहा है कि आसपास के इलाके में जितने लोग थे उनका कहना है कि जब ये विस्फोट हुआ तो काफी समय तक उन्हें कुछ सुना ही नहीं दे रहा था। कुछ मिनटों तक तो उनके कान जो है एक तरीके से दीप्त हो गए थे, पूरे उनको सुना ही नहीं दे रहा था, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था उनका कहना है। और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ये विस्फोट बड़ा जोरदार था और ये हम आपको बता ही रहे थे कि किस तरीके से विस्फोट जो है कम पहले ही हो गया था, क्योंकि ये बड़ा प्लानिंग था पूरे दिल्ली को इसमें लेने का, यानी इस पूरे दिल्ली को एक तरीके से क्षतिग्रस्त करने का प्लानिंग था। लेकिन इससे पहले ही यानी बम के टाइमिंग से पहले ये बम फट गया, जिसकी वजह से ये जो समय था वो कम टल गया और उसके साथ ही साथ कम एरिया तक ही सीमित रह गया। ये विस्फोटक ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, नहीं तो प्लानिंग तो बहुत बड़े विस्फोट की थी। और जिस तरीके से डॉक्टर उमर उस गाड़ी में बैठा हुआ था और लगातार फरीदाबाद में अपने सहयोगियों से जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वो जानकारी ले रहा था तो 3 घंटे तक वो कार में बैठा रहा और इंटरनेट चलाता रहा, तभी उसको जानकारी मिली कि उसके सभी सहयोगी जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। और उसी डर से वो लगातार जगह बदलते रहा, यानी कि एक जगह पे उसकी कार खड़ी नहीं मिली, अलग अलग जगहों पर चल रही थी। कभी मयूर विहार, जहां जहां भीड़ वाले इलाके हैं यानी चांदनी चौक, मयूर विहार, और इसके अलावा कई सारी जगहों पर ये कार पाई गई। वहां जाकर उसने सोचा, उसके बाद फिर दूसरी जगह पे निकला, उसके बाद दूसरी जगह पे और लास्ट में आके लाल किला के सामने पार्किंग की उसने और 3 घंटे तक इंतजार करता रहा। उसके बाद अचानक से ये विस्फोट हो गया। ये आत्मघाती हमला तो नहीं था, क्योंकि इसमें उमर जो है कभी भी ये नहीं चाहता था कि वो भी इस विस्फोट के समेत में आए, लेकिन वो भी इसमें चमेट में आ चुका था, क्योंकि वक्त से पहले ही बम फट गया, जैसा कि हम आपको बार बार इस बारे में बता रहे हैं। तो देखिए, ऐसे ही तमाम अपडेट जो है इसको लेकर निकलकर सामने आ रही है कि किस तरीके से गाड़ी जो है विस्फोटक से पहले अलग अलग जगहों पे घूम रही थी और उसके बाद उमर जो है वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि उसे गाड़ी लगानी कहाँ है, और आखिरी में उसने लाल किला के सामने गाड़ी लगाई और वहां पर ये जोरदार विस्फोट हुआ। और ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।